हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी का 10 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि आप सभी का क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष फोकस करें। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं हिंदी से, और इसमें हम आप सभी से देखेंगे कि 10 क्वेश्चन में से आप सभी का प्रश्न कितना, अगर आप अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आप सबका 10 में 8 या 9 जरूर प्रश्न आप सभी का सही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आप सभी का कैसे स्कोर रहता है। तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू किया जाए। इससे पहले कि बता दें कि यह 12 नंबर टेस्ट सीरीज है। इससे पहले कि बहुत सारा टेस्ट ले लिया गया है, तो अगर आप नहीं दिए हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर देखिएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आज का टेस्ट क्या है, तो हिंदी से टेस्ट है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, और आपको टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में सभी का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। 5 या 10 सेकंड में आप सभी को सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आ गया है और प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं, आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 4 लेखकों का नाम दिया गया, और इसमें से आप सभी को सही लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है, और 5 सेकंड में आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। अगर ज़्यादा समय लेना है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोक कर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के जी हैं, जो कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो ये सब पाठ के लेखक वाला जितना नाम होता है सब आप सब याद कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक होता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जन्म मरण में कौन सा समास है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, और इसमें से आप सभी को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर राइट आंसर कौन कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। जन्म मरण में कौन सा समान समास है, तो द्विगु समास है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रकवि दिन को सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर पुरस्कारों का नाम दिया गया, और इसमें से आप सभी को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसलिए आप वीडियो का सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन करते हैं। तो राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था, तो सब उपयुक्त सभी से, यानी पद्म विभूषण से भी किया गया था, और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी किया गया था, और साहित्य अकादमिक से भी किया गया था। ये तीनों से उन्हें पुरस्कारित किया गया, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये प्रश्न क्या कर रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और इसमें से राइट आंसर अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो 7,500 थी। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर प्रश्न पूछे कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो जहां पर भी ऑप्शन देखे 7,500 उस पर टिक करना है, और यह बिल्कुल राइट आंसर होगा, और आप सभी को 1 नंबर दे दिया जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून होते हैं किसके जीवंत प्रतीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और इसमें से आप सभी को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका गलत या सही जो भी राइट आंसर आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो पार्श्व वृद्धि के उसके जीवंत प्रतीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि दही वाली मंगमा, कहानी बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है, तो दही वाली मंगमा कहानी है जो कि किस भाषा से अनुदित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी है जो कि पूछ रहा है कि किस लेखक द्वारा रचित है। तो चलिए आपके सामने 4 विकल्प यहाँ पर है, और इसका गलत या सही जो भी राइट आंसर आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो माँ कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ईश्वर पेटलिकर हैं जो कि माँ कहानी के लेखक है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कहानी का लेखक जितने लेखक और लेखिका ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये सब पर आप विशेष ध्यान दें। और सभी का मैंने एक वीडियो बना दिया सेपरेट वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखा होगा जितना लेखक का नाम है और लेखक और उनके पाठ के नाम है सभी का मैंने एक वीडियो बना दिया। अगर नहीं देखें तो जाकर जरूर आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आप सभी को आई बटन या प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या करा कि पापाती डैश डैश कहानी की पात्र, पापाती डैश डैश कहानी की पात्र है। तो ऐसा भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से आप सभी को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो पापाती नगर कहानी की पात्र है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। पापाती को किस कहानी की पात्र है, तो नगर कहानी की पात्र है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि शुद्ध शब्द चुनना है। तो शुद्ध शब्द चुनना है। यहाँ पर आप सभी को प्रशंसा का शुद्ध इसमें से दिया गया, प्रशंसा, प्रशंसा और प्रशंसा और प्रशंसा, इसमें से आप सभी को शुद्ध शब्द बताना है कि कौन प्रशंसा का शुद्ध शब्द है। तो चलिए देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सबसे पहले कौन करते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, क्योंकि यह काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्रशंसा यही एक शुद्ध शब्द है प्रशंसा का, बाकी यह तीनों गलत है लिखा गया है, तीनों गलत लिखा गया है, यही एक सही लिखा गया प्रशंसा। तो इस तरह का शुद्ध शब्द चुनने के लिए भी आप सभी को दे सकता है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हाथ साफ करना या मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना या मुहावरा, और इसका सही अर्थ आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। तो सब काफ़ी सिंपल सा प्रश्न रहता है मुहावरे का, तो आप सब बता ही सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चोरी करना। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये रहा आप सभी का 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना क्वेश्चन आप सभी ने सही आंसर दिया। तो चलिए आप सभी को कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि कितना का आंसर आप सभी ने सही किया। 9 और 8 आप सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप सभी को तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कैसे कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो जरूर वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।